मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे लव जिहाद के मामले क्या किसी एजेंसी की साजिश है? लव जिहाद में शामिल लोग महंगे खर्च कैसे कर पाते हैं? क्या उनको कहीं से कोई फंड दिया जा रहा है? इन सारे सवालों के जांच के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित कर दी है। एक सीनियर आईपीएस की अगुवाई में बनी एसआईटी प्रदेश में लगातार आ रहे लव जिहाद के मामलों की डिटेल जांच करेगी। प्रदेश के कई शहरों से आ रहे मामलों ने सरकार और समाज की चिंता बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन और दमोह के लव जिहाद की जद में आने के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। इस टीम को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हर पहलू, हर लिंक और हर आरोपी की कड़ी जांच हो। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पीएचक्यू लेवल पर स्टेट लेवल की एसआईटी बनाई है। भोपाल देहात आईजी अभय सिंह की अध्यक्षता में ये टीम बनी है जो लव जिहाद, धर्म परिवर्तन के मामलों की गहराई से छानबीन करेगी। हर एंगल से मामले की जांच होगी। फंडिंग कहां से आई, वित्तीय सहायता किसने पहुंचाई, खर्च के लिए पैसा कहां से आया, महंगे शौक करने का खर्च किसने भरा, क्लब किराए के कमरों का अरेंजमेंट कैसे हुआ। वहीं इस मामले में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लव जिहाद के मामलों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह के मामलों में संगठित रूप से लड़कियों को फंसाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के किसी भी कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी मध्य प्रदेश में हमने इसके खिलाफ कानून बनाया था, धर्म स्वतंत्र अधिनियम, और उसके तहत कार्रवाई भी हुई। भोपाल के मामले में भी एसआईटी गठित की गई थी, पर उसके बाद 2-3 शहरों से और ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं। तो प्रदेश लेवल की एसआईटी बनी है और ये सुनिश्चित है कि इस तरह से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, घोर से घोर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकार से पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए ये सब हो रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं से रेप, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के मामले में अब पुलिस फंडिंग करने वालों की तलाश करेगी। जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने निर्देश दिए हैं, जिसमें इन आरोपियों को पैसे देने वाले नेटवर्क का खुलासा होगा। इतना ही नहीं, लव जिहाद के मामले में फंडिंग करने वालों को भी पुलिस आरोपी बना सकती है। हमारा काम जो लोकल पुलिस का है वो कोऑर्डिनेशन का है, तो जो भी उनके दिशा निर्देश रहेंगे उनको फॉलो किया जाएगा। जो भी विजिट हैं उनमें लोकलाइजिंग और सहयोग के लिए बोला। अलग अलग एसआईटीज़ बनी हैं और सीपी सर के मार्गदर्शन में डायरेक्शंस मिल रहे हैं, तो अलग अलग एसआईटीज़ पे काम कर रही हैं। तो जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने ज्ञापन सौंपकर लव जिहाद रोकने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने लव जिहाद मामले का मास्टरमाइंड सारिक मछली को बताया। सकल हिंदू समाज की महिला प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर आरोपी और उनके मददगारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप तो सभी को पता है कि किन लोगों पर लगे हुए हैं, आप सबने मीडिया में पढ़ा ही होगा। बस इसमें त्वरिता दी जाए कि ऐसे आगे भविष्य में ना हो, और जो अभी जिनके साथ में किया है उनके साथ कठिन से कठिन उनको ऐसी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। होना है, इसके जो भी रहेगा यथासंभव जो भी कोशिश है वो पूरी करेंगे। लव जिहाद को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है और अब इस पर 2 बड़े कथावाचक बाबा बागेश्वर और पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदू धर्म की लड़कियों को सचेत किया है। दोनों ने एक तरफ धर्म परिवर्तन और धोखे की साजिश पर चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी ओर बेटियों से भावुक अपील भी की। ऐसे मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहना। दूसरे का पेट्रोल डलवाकर, थोड़ी सी गाड़ी की एक्शन दिखाकर 10 रुपए का चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। इसलिए लव जिहाद से सावधान रहना और अपने माँ बाप पर भरोसा कर अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना। अपनी बच्चियों के संस्कारों पर ध्यान ना दिया जाना। हम समस्त भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, प्रज्ञावान बनाओ। आप बच्चों को खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को इतना कट्टर बनाओ कि आपकी बेटी, आपका बेटा दूसरे मजहबों के चक्कर में ना पड़े। आरोपी अकेला नहीं है।
शक है कि एक पूरा संगठित गिरोह भोपाल और आसपास के इलाकों में ऐसे ही मामलों को अंजाम दे रहा है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की जांच पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर भोपाल में लव जिहाद को लेकर हुई है बड़ी कार्रवाई। लव जिहाद केस में जिस कैफे का नाम बार बार सामने आ रहा था, उस कैफे पर जिला प्रशासन ने अभी थोड़ी देर पहले कर दी है बड़ी कार्रवाई। टीआईटी कॉलेज के पास बने क्लब 90 पर बुलडोजर चला दिया गया है। आरोप था कि लव जिहाद के आरोपी इसी कैफे में बैठकर लड़कियों को बहलाते फुसलाते थे। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी इन दिनों भोपाल में इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इसी सिलसिले में ये टीम आज डीजीपी से भी मिली और शाम होते होते आरोपियों के ठिकाने नष्ट होने लगे।